राधे राधे गाइस, जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी डायरेक्ट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो भी आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुझे डेली लाइव सुनना चाहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए जान लेते हैं एक्वेरियस नो कॉन्टैक्ट टैरेट रीडिंग। चलिए देखते हैं कुंभ राशि के जो लोग हैं, आपकी जिन लोगों से बात नहीं हो रही है, आप जिनसे नो कांटेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। नो कांटेक्ट में आप किसी के भी साथ हो सकते हैं। आप अपने ब्रदर के साथ हो सकते हैं, अपनी सिस्टर के साथ हो सकते हैं, अपनी मदर के साथ हो सकते हैं, अपने फादर के साथ हो सकते हैं। आप नो कांटेक्ट में अपने इन लॉज के साथ भी हो सकते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोई मनमुटाव चल रहा था तो अपने पार्टनर से भी आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। आप किसी के भी साथ नो कांटेक्ट में हैं, उसके लिए ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जान लेते हैं कुंभ राशि वाले प्रेजेंट टाइम में किससे नो कांटेक्ट में है और जिसके साथ वो नो कांटेक्ट में है उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है और आप प्रेजेंट टाइम में उसके लिए क्या फील कर रहे हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माता चामुंडे, जय माता बाराही, जय माँ नवदुर्गा, जय पिता श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, जय हो दशों महाविद्याओं की। जय माँ बगलामुखी, जय माता चामुंडी, जय माँ बाराही, जय माँ नवदुर्गा, जय हो दशों महाविद्याओं की। अम्बे अम्बा अम्बालिका, अम्बे अम्बा अम्बालिका, अम्बे अम्बा अम्बालिका, ओम काल भैरवाय नमः। जय माँ बगलामुखी। चलिए जान लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ कप्स, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंट्स, द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ पेंट्स, देन आफ्टर सबसे जो लास्ट कार्ड आया है ना वो फोर ऑफ सॉर्ड्स आया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आप जिसके साथ नो कांटेक्ट में हैं अभी, आप उससे बात करने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये मतलब जिसके साथ आप अभी नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए सबसे पहली जो एडवाइस अभी दी जाती है कि आप उससे बात करने की अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। बिकॉज
दूसरा कार्ड जो है वो द मैजिशियन का कार्ड है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो द मैजिशियन की है। आपका जो खुद का बिहेवियर है वो द मैजिशियन का है। आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपकी सुनता है। साथ ही साथ आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी बट आप स्ट्रॉन्ग हैं, इतना कह सकती हूँ। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं आप। आपको अभी बात करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी एनर्जी द मैजिशियन की है। और द मैजिशियन अगर क्या होते हैं ना कि जब कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं किसी काम को, तो आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं ना। वैसे भी जो ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, उनका एक हाथ आसमान पर होता ही है और पैर ज़मीन पर टिके रहते हैं। और वो खुद ऐसे होते हैं कि जिसकी लाइफ में जाते हैं उसकी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं। देखिए, तीसरा कार्ड आया है द लवर्स का। आप जिससे अभी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उसके साथ आपका प्योर रिलेशन है, एकदम प्योर, आत्मा से जुड़ा हुआ सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट वे में बात नहीं करेंगे ना, तो आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है आप दोनों का कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आप सोचते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं वो बात वहाँ तक पहुँच जाती है बिना बोले। तो आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। जिससे आप अभी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं। हो सकता है आप कभी आप माइंड रीडिंग की जो वीडियो देखते हैं ना, दिमाग पढ़ लेते हैं लोग, है ना, वो सीखते हैं उसको। जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना, प्योर सोल जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना, अगर इन लोगों को मेरे सामने अलग अलग रूम में भी बिठा दिया जाए और ये दोनों एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी सोच रहे होंगे ना, तो ये बात प्रूफ कर सकते हैं हम कि जो इंसान दूसरे रूम में बैठकर यहाँ के लिए ये सोच रहा होगा, इसको पता है, और जो ये सोच रहा होगा वो उसको पता है। अगर ये दोनों, आप दोनों अगर कोई गाना भी सुन रहे हैं ना, एकदम एक दूसरे को फील करके, तो सामने वाले को, एक दूसरे को ये तक पता चल जाएगा कि अभी कौन सा गाना सुना जा रहा है। इस तरह की कुछ फीलिंग है आप लोगों की। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है बात करने में, बिकॉज आप द मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप बिना बात करे, मैनिफेस्ट करके, मेडिटेशन करके अपनी बात कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि बात करने की आपको जल्दबाजी भी है, आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं, सब कुछ बढ़िया है, दोनों के बीच में रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के लिए आप लोग लॉयल भी नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये देख लेते हैं। अब ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, फोर्थ कार्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको अपने आप को कहीं ना कहीं बीते हुए कल में आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को जब हम देखते हैं, वैसे तो किस्मत का पहिया घूमने वाला है। जो इसको आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लेते हैं। किस्मत का पहिया ऐसे घूमने वाला है कि अगर कुछ बुरा हुआ था तो अच्छा होने वाला है, अगर कुछ अच्छा हुआ था तो बुरा होने वाला है। आपको यहाँ पे देखिए 4 लोग दिख रहे होंगे। एक परी दिख रही है आपको, उसके हाथ में नोटबुक है। यहाँ पर एक बाज भी दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर 2 नीचे आपको एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ आपको सांप भी दिखाई दे रहा है।
बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ होती हैं ना, उसकी वजह से कई बारी रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। जब एक साथ चीज़ें होती हैं तो रिश्ते कई बारी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात को रखने की, लेकिन आपको बहुत ही शांति से, धैर्य से, रिस्पेक्टफुली अपनी बात को रखना है, जो आप रखेंगे भी, बिकॉज किस्मत का पहिया घूमने वाला है और आपके हाथ में जो खोई हुई अपॉर्चुनिटी थी वो वापस आने वाली है। अब देखिए 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, वो क्या करता है, विश फुलफिल भी बताता है। आपकी कोई विश भी फुलफिल होने वाली है। यहाँ पर आप इंतज़ार में बैठे हुए थे। हो सकता है आपको कोई बात ऐसी रखनी है जो आप अभी तक रख नहीं पाए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलतफहमी है, वो बात आप रखना चाहते हैं, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। बट बेहतर होगा कि आप मैनिफेस्ट करें, आप खुद से बातें करें शांति में। जब आप आंखें बंद करके, एक दूसरे होता है ना कि जब आप खुद से बात करते हैं, आंख बंद करके जब आप मैनिफेस्ट करते हैं और जिससे आप जो बोलना चाहते हैं आप वो बोलते हैं, और अगर आप वाकई में सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपका सोलमेट जो, उसको आप अपनी बात सोच कर पहुंचा सकते हैं। आप देखिए, आप एक बार सोच के देखिए, आप जो भी सोचेंगे ना वो बात वहाँ तक पहुंच जाएगी। तो आपको यहाँ एडवाइस दी जाती है कि विश तो आपकी फुलफिल होगी, आपको जो मौका चाहिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का पहला कार्ड है। तो यहाँ पर आपको एडवाइस दी जाती है कि आप मेडिटेशन करें, सोचें और मैनिफेस्ट करके अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। आई होप मौका आपको मिलेगा, बट बहुत ही केयरफुल रह के आपको ये काम करना है ना। अब ये देखिए, ये कार्ड आया है डेथ का। 6 नंबर का जो कार्ड है वो डेथ का है। बीते हुए कल में जो कुछ भी बुरा हुआ था, और हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी हुआ हो, यहाँ पर सब कुछ फिनिश होने वाला है। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, जल्दबाजी, मैजिशियन, पॉजिटिव कार्ड, फिर दोबारा अगेन पॉजिटिव कार्ड, उसके बाद भी पॉजिटिव कार्ड है, देन आफ्टर पॉजिटिव कार्ड, इसके बाद डेथ। समझ रहे हैं आप? बात अगर डायरेक्ट वे में हुई ना, तो जो थोड़ा बहुत चांस है बात होने का, सब कुछ खत्म, दोबारा कोई चांस नहीं। इच्छा पूरी हो जाएगी, बात करने की बात हो जाएगी, उसके बाद एंड जो है परमानेंटली फिनिश, खत्म। इसके बाद जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपका दोहरा चरित्र बताता है। अच्छाई आपके अंदर छुपी हुई है, बुराई आपके बाहर, आपके ऊपर हावी हो चुकी है। होता है ना, कई बारी हम अंदर से तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा जो बाहरी वातावरण है वो इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि हम सबको बुरे ही नज़र आते हैं, क्योंकि हम बुरा करना भी शुरू कर देते हैं। भले हमें अंदर से गिल्ट हो, लेकिन हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं और बुराई की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। लोगों को हम बुरे नज़र आते हैं, अंदर से कैसे हैं ये वही समझ सकता है जो खुद प्योर सोल होगा। लेकिन आपका जो बाहरी वातावरण है, आपका जो दोहरा चरित्र है लोगों को दिखाई देता है, उससे आपकी इमेज डाउन होती है। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 लोगों के बीच में आप कुछ डिफरेंट वे में करना चाहते हैं, कुछ दोहरा करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका डबल स्टैंडर्ड भी शो हो सकता है, दोहरी पर्सनालिटी आपकी सामने आ सकती है। 2 लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होना, 2 लोगों को साथ में लेके चलना,
कुछ इस तरह का कुछ दोहरा दोहरा डबल डबल आपकी लाइफ में है। आप देखिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या है ऐसा डबल आपकी लाइफ में। बिकॉज ये कार्ड डेथ के बाद आया है और उसके बाद ये कार्ड आया है मेडिटेशन का, 4 ऑफ सॉर्ड्स का, जो आपको रेस्ट की एडवाइस देता है कि आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। आप दिमागी रूप से थक गए हैं, या फिर किसी रिश्ते में थक गए हैं, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर आपके काम को लेकर भी आपको कोई टेंशन हो। ये दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, आपका काम और आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, या फिर आपका खुद का दोहरा चरित्र हो सकता है। यहाँ पर आपको रेस्ट करने की, मेडिटेशन करने की एडवाइस दी जाती है। इसके बाद जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वैंड्स, क्रिएटिविटी, कुछ बड़ा करना चाहते हैं आप। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपकी तारीफ़ें करवाएगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी छिपी हुई प्रतिभा हो सकता है सामने आए, कुछ ऐसा जो अब तक आपको नहीं पता था वो सामने आए, उसकी वजह से आपकी तारीफ़ हो सकती है, लोग आपको सराहेंगे। अब वो आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे आपको सराहा जाए। यहाँ पर बात आ रही थी जिन लोगों से आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं जो आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं और ये कनेक्शन इतना ज़्यादा डीप है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर आपको बात करने की वजह महज सोच भर लेने की ज़रूरत है। जो भी आप कहना चाहते हैं आप वो सोचेंगे भी ना तो वो बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सामने आया है। लेकिन अब 5 पॉजिटिव कार्ड आने के बाद ये जो 6 नंबर का कार्ड है ये डेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म, सब कुछ फिनिश। जो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो भी किसी भी रीजन बेस पर हो सकता है। 2 लोग हैं इस चक्कर में, अब ये दूसरा कोई आपका पार्टनर हो, आपके सोलमेट का पार्टनर हो, कुछ भी हो सकता है। बट आपका ये जो सोलमेट कनेक्शन है ना ये ख़त्म है। अंदर से चाहे रहे पर बाहर से ये कभी भी साथ वाला कनेक्शन नहीं है। जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं उसके साथ आपको पूरी लाइफ नो कांटेक्ट में ही रहना पड़ेगा। यही आपके लिए सही रहने वाला है, आगे के कार्ड यही बताते हैं, बिकॉज डेथ का कार्ड है। इसके बाद 2 लोगों के बीच में आपका दोहरा चरित्र हो सकता है, 2 लोग कोई भी हो सकते हैं। थकेंगे आप इतना ज़्यादा मानसिक रूप से कि आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, या मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा खुद को हील करने के लिए। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपसे कुछ ऐसा करवाएगा जिससे आपकी तारीफ़ हो, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छे इंसान तो अंदर से आप हैं, बिकॉज द मैजिशियन की एनर्जी है आपकी। लेकिन पता नहीं क्यों डेथ का कार्ड आने के बाद और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि बाहरी आपका बिहेवियर, बाहरी जो बाहर से आप काम करते हैं, जो भी आपने आपकी जो इमेज है, या आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है या आपकी फैमिली लाइफ हो, जो भी हो, वहाँ से आपका दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड पर्सनालिटी, दोगलापन, कहीं ना कहीं कुछ ये है। अंदर से आप जैसे नहीं हैं वैसे आप बाहर से हैं। बाहर से आपने कुछ तो ऐसा कुछ तो गलत किया है जो लोगों की नज़र में है, जो आपकी दोहरी पर्सनालिटी को बताता है, 2 लोगों को बताता है, 2 कामों को बताता है, 2 ऐसी चीज़ों को बताता है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं। अब ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, ये आपसे कुछ ऐसा ज़रूर करवाएगा जिससे आपकी तारीफ़ें होंगी।
है ना। अब ये जो लास्ट कार्ड है ना, ये है द हाई प्रेस्टिस का। आप द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आ जाएंगे जब आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। द मैजिशियन जो आप अंदर से हो ना, जो बाय लक आप ऊपर से लेके आए हो। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हम, कुछ कर्म हम पिछले जन्म में बहुत अच्छे करके आए हुए होते हैं, और पिछले जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत कुछ गलत करते हैं, फिर भी हम बहुत लकी होते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक ही रहता है। लोग हमसे प्यार बहुत करते हैं, हमारी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहती है, हमारे पास रिस्पेक्ट होती है, लव होता है, भले चाहे हम इस टाइम पर कितना भी कुछ गलत क्यों ना कर लें। बिकॉज द मैजिशियन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मा को भी बताती है। तो आप पिछले जन्म के कर्मों की वजह से बहुत लकी हैं इस जन्म में। लेकिन अभी इस जन्म में जो आपसे गलतियां हुई हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपने दोहरा चरित्र दिखाया, आपका सामने आया है, डबल स्टैंडर्ड पर्सनालिटी, दोगलापन, जो कुछ भी है, उससे बाहर निकलकर आप अपनी लाइफ में द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आने वाले हैं। द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी ये बताती है कि ये चाहे तो चांद को भी ज़मीन पर ला सकते हैं। इतनी पावर आ जाती है अगर ये अपने आप को मेडिटेशन करके एक अच्छे रास्ते पर ले जाकर एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाने का थोड़ा सा भी प्रयास करें ना, तो ये द मैजिशियन की एनर्जी, ये जो लक, ये जो पिछले जन्म के कर्म हैं, इस जन्म के बुरे कर्मों को काट के इनको द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में ले आते हैं और इतना पावरफुल बना देते हैं कि ये लोग चाहें तो चांद को भी धरती पर ला सकते हैं। तो आपको एडवाइस दी जाती है कि आप जिसके साथ नो कांटेक्ट में हैं उसके साथ आपको नो कांटेक्ट में ही हमेशा रहना पड़ेगा। लेकिन ये रिलेशन जो है ना, कार्मिक रहा है, आपका कार्मिक रिलेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसे किसी नाम की या किसी बात की ज़रूरत नहीं है, ये मोहताज नहीं है ये रिश्ता कि आपको कोई रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है या फिर बात करने की ज़रूरत है या मिलने की ज़रूरत है। नहीं, आपको बस इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। बातें तो आप अकेले में शांत बैठकर जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप खुद से बातें करेंगे, जो बात आप वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वो खुद से करेंगे, वो ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आपको बस एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। बुरी आदतों को, बुरे लोगों को से दूरी बना लेने की ज़रूरत है। आप जहाँ हैं, जिस भी काम में हैं, जिन भी लोगों के साथ हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हुए अच्छा इंसान बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रही कुंभ राशि वालों की नो कांटेक्ट वाली रीडिंग। नो कांटेक्ट में कोई भी हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बट आपका जो तीसरा कार्ड है वो लवर्स का ही आया है। तो ये रीडिंग जिसके लिए भी है वो एक ऐसे इंसान के लिए है जिससे आपकी बात ना हुई है, अभी बहुत टाइम से हो नहीं रही है और आगे भी नहीं होना चाहिए। जय माँ बगलामुखी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।